जैसे हमने आराधना की परमेश्वर की, कि यीशु तेरे करीब आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। परंतु क्या कभी हमने यह सोचा कि जब मैं यीशु के करीब आया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, परंतु ऐसे कई हैं जिनके जीवन अभी बदलने हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ अभी बदलनी है। आई बिलीव कि इससे पहले जो संदेश हमने सुने हैं, हम याद रख रहे हैं और इस पर हम मनन भी कर रहे होंगे। और अगर 2-3 दिन के पीछे से हम जाएँ, तो जैसे भाई सनी के द्वारा हमने संदेश सुना, तो उन्होंने जो संदेश हमें दिया, मुझे लगता है आपने सबने नोट डाउन किया होगा, लिखा होगा। रूत दूसरी अध्याय के 12 वचन में से उन्होंने संदेश दिया था कि यहोवा धन्य है तू कि जब तू यहोवा के शरण में आई है और यहोवा तुझे उसका मुंह मांगा, मतलब उसका पूरा पूरा प्रतिफल तुझको दिए। इस आयत को हमने पढ़ा था और फिर हमने कल जो संदेश हमने पढ़ा वो था, क्या यहोवा के लिए कोई कार्य कठिन है? तो यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ उसके लिए संभव है। एवरीथिंग पॉसिबल फॉर हिम। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में कुछ भी असंभव नहीं है। आई थिंक आपने सब ने इस बात को ध्यान में रखा होगा। आज हमें ऐसे ही वचनों की, कलामों की जरूरत है कि जो वचन हमें परमेश्वर के आगे सिद्ध बना के खड़ा रख सकती है। हमने जब परसों इस 2 दिन पहले जो आयतों को हमने पढ़ा, उसमें हम सीख रहे थे और समझ रहे थे इस बात को, इस वचन पर मनन कर रहे थे कि हमें तैयार रहना है। उसके एक ही भाग पर हम रुक गए थे और वो भाग था कि हमें तैयार रहना है परमेश्वर के गवाह बनने के लिए, जवाब देने के लिए, कि कोई तुम्हारे विश्वास के बारे में तुमसे पूछे तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किस विश्वास में आप चल रहे हो और उसका कैसे जवाब देना है। इसके बारे में हमने मनन किया था। आइए आज दूसरे बिंदु पर बात करेंगे हम उसका जो दूसरा भाग है, निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसके पहली अध्याय के 15वें आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो पहली अध्याय 15 आयत। मैं स्क्रीन पर आपके सामने इस आयत को लेकर आ रहा हूं, आप इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर भी और अपने अपने स्थान में आप इसे पढ़ें। पहला रोमियो उसकी पहली अध्याय का 15वीं आयत, 15 वचन। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूँ। हाँ हाँ। सो इन इंग्लिश इट सेज, अगर इंग्लिश में और आप इसे पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हिंदी में हमने पढ़ा। अतः मैं, मतलब पौलुस जो है रोमियो की सभा को यह पत्र लिखकर बता रहा है कि मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूं। बट अगर आप इंग्लिश में देखोगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि इंग्लिश में क्या लिखा है। सो एज मच एज इन मी इज, मतलब जितना मुझ में, जो कुछ मुझ में है, आई एम रेडी टू प्रीच द गॉस्पेल टू यू दैट आर एट रोम ऑल्सो। देखो, एज मच एज इन मी, इस बात को आप गौर से देखना। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आई एम रेडी। देखो यहां पर पौलुस की एक तैयारी को मैं और आप देख सकते हैं। वो किसी बात के लिए तैयार है और वो तैयारी किस बात की है? हियर इन ब्लू, मैंने नीले अक्षर में उसको हाईलाइट किया हुआ है। इट्स अबाउट गॉस्पेल। लिखा है कि मैं भरकस तैयार हूं। इंग्लिश के अंदर लिखा है मुझ में, जो कुछ मुझ में है, जितना मुझ में है, उन सारी बातों के साथ मैं तैयार हूं। तो किस बात के लिए? लड़ने के लिए, चुगली करने के लिए, इसकी उसकी बातें करेंगे और तकलीफें देंगे अपने शब्दों से लोगों को। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार, यदि आप सुसमाचार के इलैबोरेशन को देखोगे, सुसमाचार के मतलब को देखोगे, गॉस्पेल, हिंदी के अंदर सुसमाचार लिखा है। देखो, सुसमाचार मतलब अच्छी खबर, बुरा समाचार नहीं, डरावना समाचार नहीं, चुभता हुआ समाचार नहीं, रुलाने वाला समाचार नहीं, दर्द देने वाला समाचार नहीं,
दिल तोड़ने वाला समाचार नहीं, परंतु सुसमाचार। सुसमाचार हृदय में शांति लेकर आती है। आप इस बात को बराबर से ध्यान रखिए। पौलुस कहता है, मैं तुम रोम की सभा को सुसमाचार देने को तैयार हूं। इस बात को थोड़ा मैं इलैबोरेट करते करते थोड़ा खोल खोल के, जैसे एक बाल का गुत्ता होता है, उस गुत्ते को हम जब खोल देते हैं, किसी गुत्ताड़े को जब हम खुला कर देते हैं, तो उसके हर रोए रोए अलग हो जाते हैं, तो हर एक का रंग, हर एक का जो आकार है वो मालूम हो जाता है। लेकिन गुत्ता गुत्ता अगर होगा, उस बात का गुत्तम गुत्ता होगा, तो वो नहीं समझ आएगा। कोई बात बिल्कुल जमी हुई रहेगी, एक दूसरे में फंसी हुई होगी, तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर इस आयत को थोड़ा सा खोल कर आप थोड़ा सा फैला कर देखो, इसमें तो क्या लिखा है कि मैं तुम रोम की सभा को सुसमाचार देने को तैयार हूं। यहां पर सुसमाचार देना है, ऐसा समाचार जो लोगों के जीवन के अंदर शांति को ला सके, जो लोगों के जीवन के अंदर निराशा फैली है, जो लोग हताश हो चुके हैं, जो लोग टूट चुके हैं, जो लोग आज अपनी पीड़ाओं में कराह रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनको कौन बचाएगा। आज इस बात को मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। जैसे परमेश्वर ने, जैसे यीशु मसीह ने पौलुस को अन्य जातियों में से नहीं, अपनों में से ही चुना, परंतु अविश्वासियों में से चुना। मतलब वो कोई विश्वासी नहीं था, एक यहूदी जरूर था, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो तो साउल था। परंतु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दमिश्क में पौलुस का चुनाव कर दिया, उसे एक जिम्मेदारी दी, अपना अभिषेक उसके ऊपर उंडेला और अपने सेवा कार्य के लिए उसको चुन लिया। और पौलुस ने जब सेवा को शुरू किया, तो उसका मकसद एक ही था कि मैं यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाऊं। ये नहीं कि दुर्समाचार लेकर चला जाऊं, कठोर समाचार लेकर जाऊं। ऐसे कोई आप गिन लीजिए समाचार किस किस प्रकार के होते हैं। कई समाचार हमें रुला देते हैं, कई समाचार हमें डरा देते हैं, कई समाचार हमें तोड़ भी देते हैं। यू नेम इट, आप गिन लीजिए, लिख लीजिए, किस किस प्रकार के समाचार हम लोगों से सुनते हैं, किस किस प्रकार के समाचार लोग अपेक्षा करते हैं कि हमसे सुने। एक मसीह होने के नाते मेरे और आपके पास कोई दूसरा समाचार ना हो सिवाय इसके कि सुसमाचार, गॉस्पेल व्हाट वी गॉट, जो हमने पाया है। संसार में इसका प्रचार तो किया गया, परंतु किसने इस पर विश्वास किया? यशायाह की पुस्तक उसकी 53 आयत के अंदर यदि आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है किसने इस पर विश्वास किया। सुसमाचार तो दिया गया, यीशु मसीह ने जीते जी जब इस शरीर रूप में इस संसार में रह रहे थे, जगह जगह जाकर ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचा, स्वर्गीय राज्य का प्रचार किया, तैयार रहने के लिए कहा। कैसे स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं, कैसे जलाली खुदावन के आगे हम खड़े रह सकते हैं, कैसे इस नाशवान पृथ्वी पर से उठकर स्वर्गीय स्थान में अपना घर, उस अपने जो सच्चे घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। परंतु आयत यह भी बताती है कि किसने इस पर विश्वास किया। तो विश्वास सबने नहीं किया, सबने अपने अपना मार्ग ले लिया। ऐसा लिखा है कि सबने अपने अपना मार्ग ले लिया। आज हम किस मार्ग पर हैं? खुदा का कलाम बताता है कि पौलुस ने तैयारी की, इस बात की तैयारी नहीं की कि मैं देख लूंगा इसको, जब मेरी बारी आएगी बोलने की तब मैं बोलूंगा, और जब बोलूंगा तो उसको समझ में आ जाएगा। फिर कई बार लोगों के अंदर ये होता है कि मेरे शब्दों में वो ताकत है, मैं सामने वाले को रुला ही डालूंगा, देख लेना। कितनी बातें करता है, जब मैं बोलने लग जाऊंगा तो वो चुप हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। एक मसीह होने के नाते मेरी और आपकी एक अलग पहचान खुदावन हम में देखना चाहते हैं। परंतु समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे अंत समय, न्याय का समय नजदीक आ रहा है, लोगों के विचारों के अंदर वो हलचल सी मची हुई है। एक अलग प्रकार के विचारों से लोग घिर चुके हैं और वे स्वर्गीय बातों को छोड़कर इस सांसारिक बातों के अंदर फंस चुके हैं। आओ बात करेंगे, जरा इसकी उसकी बातें करेंगे तो मजा भी आएगा। परंतु जब बाइबल की बातें करने जाओगे तो क्यों बोर कर रहे हो भाई? अच्छी मसालेदार बातें तो और भी कुछ है। सो पौलुस की तैयारी को मैं और आप आज देखेंगे। यहां पर पौलुस कहता है कि मैं तैयार हूं। देखो, किसी बात की तैयारी किस बात की जाती है? आप कब कब तैयार होते हो? जब आपको गांव जाना होता है तैयारी करते हो। कब से तैयारी करते हो आप? एक दिन पहले से नहीं, 2 दिन पहले से नहीं, हफ्ते भर से तैयारी करते हो।
आपको क्या-क्या लेकर जाना है, आपकी टिकट की तैयारी तो 4 महीने पहले से हो जाती है, वरना टिकट ही नहीं मिलेगा आपको। और ऐसी अनेक तैयारियों में हम जुट जाते हैं, क्योंकि हम जब जाएँगे तो वहाँ जाकर फँस ना जाएँ। लेकिन देखो आप किसी को जब कुछ बुरा बोलना होता है ना, उसकी कोई तैयारी नहीं करते, कोई प्रैक्टिस नहीं करते। धनाधन बोलते जाते हैं, जो मुँह में आएगा बोलते जाते हैं, उसकी कोई तैयारी नहीं करते। लेकिन तैयारी जब हमें कहीं हारना नहीं है, जब हमको जीतना है, हर जीतने वाले को देखना वो तैयारी करके जीतने के लिए खड़ा होता है। चाहे वो रेस में दौड़ने वाला दौड़ाक क्यों ना हो, कुश्ती करने वाला क्यों ना हो, क्रिकेटर क्यों ना हो, कोई खेल का मैदान हो, कोई साइंटिस्ट कोई भी, जब उसको रेस में जीतना है, तो वो तैयारी करके आगे बढ़ेगा। आज बहुतेरे जगह पर हम इस बात को देख सकते हैं। बिना तैयारी के बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, और जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, बाइबल में से कुछ नहीं बोलेंगे, इसकी बातें करेंगे, उसकी बातें करेंगे, वो उदाहरण, यहाँ का उदाहरण, वहाँ का उदाहरण, उसका नो। अगर मेरे और आपके पास यीशु मसीह के बारे में जानकारी है, अगर मैं और आप यीशु मसीह को जानते हो, तो आप यीशु मसीह की पूरी बातें लोगों तक पहुंचा पाओगे। यदि आपके पास सच्चा सुसमाचार है, तो दुनियावी बातें करने के लिए आपके पास समय भी नहीं होगा, बस यीशु मसीह की बातें करोगे आप। आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। मैं क्या कहना चाहता हूं ये आप समझ पा रहे होंगे। पौलुस की तैयारी है कि मैं सुसमाचार दूं, और जब सुसमाचार दूं तो जाकर कुछ भी ना बोलूं। रोम में जाना है पौलुस को, लेकिन एक तैयारी के साथ जा रहा है। और यदि ये वचन आज मैं और आप पढ़ रहे हैं, तो मैं और आप भी उस तैयारी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। हमें तैयार रहना है। बीते समय में हमने तैयारी के बारे में पढ़ा था, सीखा था क्या? हमें जवाब देने के लिए तैयार रहना है। जब बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल को निरंतर ध्यान में रखेंगे, तो जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे उस समय में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी को जवाब देने के लिए तैयारी करते हैं, जब किसी को हमें जवाब देना है, तो किसी को दिल तोड़ते हुए जवाब नहीं देना, परंतु हमारे शब्दों में शालीनता हो, हमारे व्यवहार के अंदर, क्रियाओं के अंदर प्रेम हो, तब हम सच्ची गवाही दे पाएंगे और सही परमेश्वर के मायनों में परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर पाएंगे हम। ऐसा ही सुसमाचार की तैयारी में भी है मेरे भाइयों। आज एक बहन ने मुझे फोन किया और इसी बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि सुसमाचार के बारे में क्या-क्या शर्तें हैं, कैसे-कैसे हमें सुसमाचार देना चाहिए। हाँ, जब हमें सुसमाचार देना है, तो सच में हमें तैयारी तो ज़रूर करनी होगी कि हमें सुसमाचार कहाँ पर देना है, सुसमाचार कब देना है, सुसमाचार कैसे देना है, सुसमाचार क्या देना है। इन सारी बातों की तैयारी, यह नहीं कि हमने एक बड़ा-सा स्पीकर उठा लिया, चौराहे पर जाकर खड़े हो गए और फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। नहीं, फिर वहां पर डंडे पड़ जाते हैं और फिर बाद में गवाहियां क्या निकलती है, देखो हमने यीशु मसीह के लिए मार खाई। इसको समझदारी नहीं कहते हैं। प्रभु ऐसी बातें नहीं, प्रभु तो प्रेम से सुसमाचार सुनाने की बात करते हैं। और जबरदस्ती बनाए हुए मसीह परमेश्वर को नहीं चाहिए, परंतु दिल से जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, ऐसे मसीहियों की परमेश्वर को जरूरत है। परमेश्वर ने युद्ध करके, लड़ाई करके सुसमाचार सुनाने को नहीं कहा, परंतु प्रेम से अपने व्यवहारों के अंदर हम लोगों में यीशु मसीह को ला सकते हैं। जैसे इससे पहले भी इस घटना को मैंने कभी अपने कलीसिया में या अपने लोगों में इस घटना को मैंने बांटा था। एक बार क्या हो गया, एक बड़ी संस्था ने एक पास्टर को एक गांव में भेजा। बोले जाओ, इस गांव के अंदर अभी तक मसीह का प्रचार नहीं हुआ है और इस गांव के लोगों ने अभी यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है यीशु मसीह कौन है। आप जाकर थोड़ा समय वहां पर रहो और उन्हें यीशु मसीह की पहचान कराओ। अब 1 साल हो गया और 1 साल के बाद उन्होंने देखा कि कुछ रिपोर्ट आता है क्या, तो कुछ काम दिख ही नहीं रहा है। ना ये पास्टर वहां पर कोई वीडियो भेज रहे हैं, कोई फोटो भेज रहे हैं। नहीं तो आमतौर पे लोग करते हैं ना, कुछ सेवा कार्य करेंगे तो उसकी वीडियो फोटो सब तो वायरल हो जाती है। तो ऐसा कोई फोटो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। 1 साल हो गया कुछ नहीं आया, 2 साल हो गया, ये पास्टर कुछ भी वहां का रिपोर्ट नहीं, मतलब कुछ उनको दिख ही नहीं रहा कि ये पास्टर वहां पर कुछ यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सिखा रहे हैं। वे अपेक्षा कर रहे थे अरे कुछ मीटिंग्स का फोटो आएगा, लोगों की मदद, लोगों के लिए कुछ प्रार्थना, बड़े-बड़े हो हंगामा हो रहा है, 50 60 बपतिस्मा हो रहे हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें मिलेंगी, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तीसरा साल हुआ, फिर नहीं हो रहा ऐसे।
अब ये संस्था जो थी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने कहा कि नहीं, ये पास्टर तो कुछ खास एक्टिविटी वहां पर कर नहीं रहे हैं, चलो इन्हें वापस बुलाओ, किसी और को भेजेंगे। तो दूसरे पास्टर को भेजा गया। अब दूसरे पास्टर ने जाते ही हो हल्ला शुरू कर दिया, ये कूद फांद कर प्रचार करना, बड़े बड़े सभाएं लगाना, और ये बड़ा बड़ा पंडाल लगाकर बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स, खाना वाना खाने वाला प्रोग्राम, और ऐसी तस्वीरें, वैसे वीडियो, और बपतिस्मा के वीडियो, पवित्र आत्मा के वीडियो सब भेज भेज के भर दिया एकदम से पूरा, वो उनका जो जो चाहिए था सामने वाले को, पूरा भर दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा खुश हो गया, जो बड़ी संस्था थी बड़ी खुश हो गया, हाँ अब सही समय आया उस गांव में जाने का। अब जाएंगे और फिर वहां पर हम इसका जो रिव्यू लेते हैं डायरेक्ट जाकर कि कैसे प्रभु का काम हो गया। तो ये पूरे संस्था के जो 10-12 लोग थे वहां चले गए उस गांव के अंदर, जरा देखे अब तो काम अपना हो गया, अब तो पूरा बुनियाद लग गया, यीशु मसीह का बड़ा प्रचार हो गया यहाँ पर। तो ये संस्था के लोग वहां पर गए, गांव वालों से मिले, और फिर एक सभा ली गई। उस सभा के अंदर जो इस संस्था का मुख्य था, उन्होंने खड़े होकर बोला, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप हमें बता सकते हो? उन्होंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया कि किस तरह से यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, किस तरह से यीशु मसीह ने एक दास के समान जो लोगों की सेवा की, लोगों के जख्मों को ठीक किया और उनकी सेवकाई की। इन सारी बातों के बारे में, कैसे यीशु मसीह लोगों को प्यार करते थे, क्षमा करते थे, बहुत सारी बातें सिखाते थे, इन सारी बातों के बारे में इस संस्था के लोगों ने वहां प्रचार किया। और बाद में इन गांव वालों से पूछा, क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो एक आदमी ने हाथ उठाया उस पूरी सभा में, गाँव वालों में से। बोले, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आप उनके बारे में ही बोल रहे हो ना, जो ये पास्टर आने से पहले 3 साल हमारे साथ रहे थे? आप उनके बारे में बोल रहे हो ना? तो ये एक सब एक-दूसरे को देखते रह गए कि ये क्या बोल रहे हैं। मतलब जिनको उन्होंने पहले भेजा था, 3 साल वहाँ पर रहे थे, उन्होंने कोई बहुत बड़ा-बड़ा हंगामा नहीं किया था, लेकिन जो कार्य किया था वहाँ पर, वो यीशु मसीह के जैसे कार्य किए थे। उन्होंने उस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह को देख लिया था। तो हमारे जीवन शैली के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर लोगों को यीशु मसीह दिखना चाहिए। हमारे प्रचार के अंदर सिर्फ हमारे शब्दों में नहीं, परंतु हमारे व्यवहार के अंदर लोग उस प्रेम को देखने चाहिए। तो बहुत बड़े-बड़े हो हल्ला करने से यीशु मसीह को हम लोगों के हृदय में नहीं डाल सकते हैं। वचन तो बताता है, पौलुस कहते हैं उसकी 16वां आयत में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक, इसलिए क्योंकि, ऐसा इसको इसमें इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, या हर एक विश्वास करने वालों के लिए, समटाइम वी थिंक, oh this is for only for Americans, no this is not only for Americans, ये सिर्फ इजराइल के कुछ रहने वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ दुनिया के किसी किसी कोने के क्षेत्र में कुछ लोगों के रहने वालों के लिए नहीं है, ये हर विश्वास करने वालों के लिए, फिर दुनिया के किसी कोने में भी विश्वासी है, ये उनके लिए है। फिर लिखा है, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी, मतलब हर अन्य जाति, यूनानी मतलब एक अन्य जाति, उनके लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो इसीलिए जब सुसमाचार सुनाने की बारी आएगी, एक सही तैयारी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सुसमाचार तो हमें देना है, कैसे भी, कभी भी उठकर, किसी भी तरीके से नहीं, उसकी एक सही तैयारी के साथ हम इस सुसमाचार को लोगों में बांटे। क्यों? क्योंकि यह दुनिया के हर उन व्यक्तियों के लिए जो विश्वास करेंगे आपके द्वारा सुसमाचार सुनकर, उनके लिए यह परमेश्वर की सामर्थ बनने वाली है। आज संसार उस सामर्थ की खोज में है, आज संसार उस विकट परिस्थिति के अंदर पड़ा हुआ है, आज संसार उस उद्धारकर्ता की तलाश में है। यदि आप सुसमाचार नहीं दोगे, यदि मैं सुसमाचार नहीं दूंगा, तो परमेश्वर की सामर्थ इस संसार में प्रकट भी नहीं होगी। ये सब लोगों के लिए सामर्थ की बात है। लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, यदि आप सुसमाचार देते हो, उस सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, तो आपका सुसमाचार देना बनता है, जरूरी है। यदि आप सुसमाचार दोगे तो उसके अंदर ये विश्वास है और विश्वास के लिए वो धार्मिकता प्रकट होने वाली है। क्योंकि जैसे लिखा है, उस आयत पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है, एज इट इज रिटन, यह हबक्कुक की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, और उसी आयत को यहां पर कोट किया गया है कि जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। आज उस विश्वास की तलाश में संसार
पड़ा हुआ है। यदि वो विश्वास उनको नहीं मिलेगा, वे तो मर रहे हैं, क्योंकि वे जीवित नहीं रह पा रहे, क्योंकि सुसमाचार अभी उन तक पहुंचा ही नहीं है। संसार में चारों ओर अपनी निगाहें घुमा लो, अविश्वास की दशा में लोग मरे जा रहे हैं। वे सच्चे खुदावन को जानते नहीं है, जीवंत परमेश्वर को वे जानते नहीं है। वे नहीं जानते कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया है। वे नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह अपने आप में एक जीवन है। यदि यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर आएंगे, यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में होंगे, वो मेरे अंदर एक जीवन को लेकर आएंगे। फिर ये शरीर तो जाता रहेगा, लेकिन आत्मा प्रभु के अंदर जीवित रहेगी। हालेलुया। हमें जीवित रहना है, प्रभु के अंदर जीवित रहना है हमें। लेकिन कैसे होगा यदि आप सुसमाचार के लिए तैयार नहीं रहोगे? पौलुस तो इस सुसमाचार को देने के लिए जगह जगह घूमता रहा, लोगों को पकड़ता रहा, ढूंढता रहा वो क्षेत्र, कहां पर मैं प्रभु का सुसमाचार दूं, क्योंकि जितना सुसमाचार फैलाऊंगा, परमेश्वर की सामर्थ को उतना मैं प्रकट कर पाऊंगा, उतना लोगों को नाश में जाने से बचा पाऊंगा। संसार तो नाश की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज कोरोना ने उस वो खौफ का स्थान ले लिया है कि लोग उस खौफ में पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे खौफ में वे लोग नहीं है जिन्होंने सुसमाचार को सुना है, जिन्होंने सुसमाचार को स्वीकार किया है। सुसमाचार स्वीकार कब किया जाएगा? जब सुसमाचार सुनाया जाएगा। यदि सुनाया ही नहीं जाएगा तो स्वीकार कौन करेगा? हालेलुया। यदि चेलों ने यह सुसमाचार आगे बढ़ाया ही नहीं होता, तो आज मैं और आप जो सुसमाचार सुन रहे हैं, आज मैं और आप जो जीवन जी रहे हैं, क्या ये जी सकते थे? क्या हियाव से हम बोल सकते थे यीशु ही मेरा जीवन है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे शांति दी है, यीशु ने मुझे उद्धार दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दी है? हम बोल सकते थे क्या? आज हम बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सुसमाचार हम तक पहुंचा है, और पहुंचा भी तो सही तरीके से पहुंचा। कैसे भी सुसमाचार सुनाते तो हम स्वीकार भी नहीं करते, लेकिन तरीके से किसी ने तैयारी करके, किसी ने उसको जो है जैसे पौलुस कहता है कि मैं तैयारी के साथ सुसमाचार सुनाता हूं, और वो सही रीति से हमारे जीवन में आया। आज हमने अपना जीवन बदल के प्रभु यीशु मसीह की पहचान को लेकर चल रहे हैं आज, और इसीलिए आज हम जीवितों की जमीन पर खड़े हैं। हमारी एक अलग आशा है, हमारे पास एक अलग गवाहियां है, क्योंकि हमने सुसमाचार सुना है। तो हमें तैयार रहना है सुसमाचार के लिए, तैयारी भी करनी है, तैयार भी रहना है। जैसे पौलुस ने रोम जाने से पहले इस बात को रोम की सभा को बता दिया कि मैं भरकस तैयार हूं। भरकस तैयार, इंग्लिश के अंदर लिखा है व्हाटएवर इन मी, पूरी तैयारी के साथ मुझ में जो कुछ भी है, मतलब मेरे पास सुसमाचार की वो उत्तम गवाहियां हैं, मेरे पास वो अनुभव है। ऐसा ही पढ़कर सिर्फ रट्टा नहीं मारूंगा मैं। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गॉस्पेल दैट यू आल्सो हैव, सो वी ऑल हैव टू बी क्या बोलते हैं उसको, सुसमाचार सुनाने वाले हमको बनना है। सो हमारी तैयारी ये हो, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जैसे प्रभु का कलाम तो बताता, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु का वचन बताता कौन जाएगा मेरे लिए। फसल तो तैयार है, खेत पके हुए हैं, कटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। कौन उस फसल में अपने आप को लेकर आएगा कि वो फसल की कटनी काटे? प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। आप तैयारी बताओगे, प्रभु आपको सामर्थ से भर देंगे। आप तैयारी बताओगे और प्रभु आपको यूं ही ढकेल नहीं देगा, चल बात नहीं, बट ही विल मेक यू, वो आपको आत्मा से भर के, सामर्थ से भर के, वरदानों से भर के आपको खेती में फसल काटने को भेजेगा। आमीन। तब आप कमजोर नहीं रहोगे, परंतु बल पे बल प्राप्त करते जाओगे और उत्तमता को प्राप्त करके उसके राज्य को बनाओगे। सो आस्क एंड इट शैल बी गिवन, मांगो तो तुम्हें तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो दिस इज द टाइम दैट आस्क लॉर्ड सेंड मी, मुझे भेज और मैं जाऊंगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे, खुदा बाप से मांगेंगे कि प्रभु तू मुझको भेज और मैं जाऊंगा। सो आइए आज इस प्रार्थना के द्वारा आज की सभा को हम समाप्त करते हैं। मैं चाहूंगा भाई रवि, यदि हमें सुन रहे हैं, यदि भाई रवि यहाँ पर लाइन पर मौजूद है, तो आज प्रार्थना में वे हमारी अगुवाई करें। ब्रदर रवि, आर यू देयर?
Yes, brother Ravi. I'm Yes. audible? Okay. Yeah. Now you're audible. Yeah. Okay, let's pray. Hallelujah. Holy, heavenly, gracious Father, we thank you for this opportunity, what you given to each one of us, Father, especially giving us this wonderful time through this Hallelujah. electronic media, Lord, as we are not gathered physically in your house, but we have gathered in our own respective homes, gathering us, praising you, and worshiping you, Father, through this electronic media. I would like to thank you, Lord, for the online service, for the pastor who is conducting this service, my Lord, my God. Yes, my Lord, my God, I would like to pray for each one of us, Lord, those who have gathered through this electronic media. As look at this pandemic period, Father, you are with us. I would like to thank you. Yes, my Lord, my God, thank you for your grace as we are safe, Lord. It's your grace, what as nothing, no one can be compared to you. Such a great God, greatly to be praised. Yes, my Lord, my God. Father, as said by your servant, Lord, my God. Father, prepare us for your kingdom, my Lord, my God. We are just unused vessel. Use us for your glory, Lord. Yes, my God. Help to build your kingdom, my Lord, my God. As these end times, let everyone know, Lord, about you through us, Father. The good news, what you have given to us, my Lord, my God, for the death, burial, resurrection, Lord. Let everyone know you, Lord, that you are our living God. You died for our sins on the cross, but the third day you resurrect, but you are risen from the cross, Lord, from the dead, Lord. Let everyone know you, Lord. Yes, my Lord, my God. Give that opportunity to each one of us, Father. Oh Lord Jesus. Or I pray, Father, for each one of us, my Lord, my God, as during this provision, during this pandemic period, Lord, you are with us. For your presence gives us protections and provision. We shall not be worried for anything, for you are with us. I would like to thank you for everything, my Lord, my God. Thank you for feeding us through the spiritual words, Lord, day by day through this electronic media. I like to thank you for everything, my Lord, my God. All I commit, I give each one of us in your hand, Lord. Lord, I know that you are among us. I know that listening to this prayer. I give you, Lord, all glory and honor to you, my Lord, my King. I'm asking in Lord Jesus' precious name I pray, Father. Amen. आमीन हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रभु यीशु फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने विनती को लेकर आते हैं प्रभु प्रभु यीशु जितने भी आज इस आराधना में प्रभु आपके सलिदान में अपने सरों को झुकाते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस अंतिम दिनों के समय में ऐसे महामारी के समय में ऐसे विकट परिस्थिति में जब लोग नाश की तरफ बढ़ रहे हैं प्रभु अपने लोगों को आप तैयार कीजिए प्रभु उनको आप सिद्ध कीजिए प्रभु कि वे आपके सुसमाचार प्रचार करने वाले बन सके प्रभु आपके वचनों की गहराई को प्राप्त करें प्रभु आपके उत्तम पहचान को लेकर चले प्रभु और आपके उत्तम गवाह बनने पाए प्रभु यीशु मसीह जैसे आज तक आपने प्रभु हम सबों को संभाले रखा प्रभु आपने हमारी हर जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया प्रभु प्रभु सुनने वालों को और प्रभु आपके वचनों के ऊपर चलने वालों को प्रभु आपने आज तक भी जीवितों के जमीन पर खड़ा रखा प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक की जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु और कई लोगों के लिए उनको उद्धार का कारण बनाइए प्रभु यीशु मसीह जरिया बनाइए प्रभु यीशु मसीह एक एक को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु यीशु मसीह बच्चे बूढ़े जवान हर कोई आपके अभिषेक को प्राप्त करें चिन्ह चमत्कारों के द्वारा आपके पवित्र आत्मा को पाए जाने के द्वारा प्रभु वे आपके पहचान में तब्दील हो जाए प्रभु यीशु मसीह हर एक का अभिषेक कीजिए प्रभु हर तरह का भय और चिंताएं उनके जीवन से दूर रहे प्रभु परंतु प्रभु उनके खाते भरे पूरे रहे प्रभु और आपकी दया आपका अनुग्रह आपके लोगों पर हमेशा बना रहे प्रभु यीशु मसीह आने वाले हर एक दिनों में प्रभु आप अपने लोगों की अगुवाई कीजिए उनकी सहायता कीजिए प्रभु अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं सब मिलकर कहेंगे आमीन 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 स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे आमीन 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 हालेलुया